हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस में मैं आप लोगों को शेषफल प्रमेय के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो पिछला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2, उसको दोस्तों खत्म कराने के बाद जो दोस्तों आपका अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.3, वो दोस्तों आपका संबंधित है दोस्तों आपके बहुपद के भागों से। और दोस्तों इसको सोल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शेषफल प्रमेय वास्तव में होती क्या है, शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को शेषफल प्रमेय के बारे में बताऊंगा और साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को यह प्रूव भी करा दूंगा कि जो शेषफल प्रमेय है उसका मतलब क्या होता है और वो आपसे क्या दोस्तों प्रमाणित कराना चाहता है। और इस चीज को दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल दोस्तों प्रूफ के साथ इस वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से दोस्तों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं प्रूव कराऊंगा कि आपको कोई भी दोस्तों समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट टाइम तक जरूर देखते रहिए, तब दोस्तों जाकर आपकी वीडियो क्या होगी अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर शेषफल प्रमेय को बोर्ड पर लिख दिया है और एक बार दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको पढ़कर ये देख लेते हैं कि आखिर जो शेषफल प्रमेय है आपका वो आपसे कहना क्या चाहता है। और इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको दोस्तों रीड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यदि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यानी दोस्तों px का मतलब कि जो px वो क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन कैसा बहुपद है, तो वो है दोस्तों एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। यानी कि जो बहुपद है आपका वो तो हो सकता है या तो रैखिक या तो हो सकता है रैखिक से ज्यादा घात वाला, या फिर द्विघाती बोल सकते हैं, त्रिघाती बोल सकते हैं। मतलब कम से कम इस बहुपद का जो घात होगा वो दोस्तों कितना होगा, तो वो एक होगा। एक से बिल्कुल भी क्या हो सकता है, इसके नीचे नहीं हो सकता है। जबकि एक बहुपद का घात एक से नीचे यानी 0 तक हो सकता है, मिनिमम 0 तक, 0 से बिल्कुल भी दोस्तों नीचे नहीं। लेकिन इसमें जो इसका घात होना चाहिए वो दोस्तों होनी चाहिए लास्ट यानी मिनिमम से मिनिमम तक वो होनी चाहिए एक है। और ज्यादा से ज्यादा एक से अधिक क्या हो सकता है, इसका दोस्तों घात हो सकता है। तो और आगे दोस्तों इसमें बोला जा रहा है, और a कोई वास्तविक संख्या है तो px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। क्या बताया, यदि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है तो px को रैखिक बहुपद, देखिए ये जो बहुपद है ना x माइनस से, वो कैसा है, तो रैखिक है दोस्तों ना, रैखिक, क्योंकि इसके जो चर x है उसका घात तो 1 है, इसीलिए बोल सकते हैं कि क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, वो pa मिलेगा। तो इसको दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग इसको अच्छी तरीके से प्रूफ कर देखते हैं। आप लोग दोस्तों इसको ध्यान से समझते रहिएगा। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रमाणित करके सिखाऊंगा कि दोस्तों हम लोग इसका सत्यापन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं ना, px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई एक वास्तविक संख्या है। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई एक वास्तविक संख्या है। क्योंकि दोस्तों यही चीज आपको इसमें दिया हुआ है, यदि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है तो px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने क्या किया, इतना चीज हमने दिया गया है, हमें लिख लिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध दोस्तों हमें यही करना है कि जो हमें शेषफल मिलता है, शेषफल यानी दोस्तों आपका r, शेषफल को हम लोग क्या करते हैं, r से सूचित करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका शेषफल है वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा p इंटू a, क्योंकि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, p इंटू a प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे, सिद्ध करना है शेषफल r बराबर pa, ठीक है। यही दोस्तों हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यहां से चलते हैं प्रमाण में। देखिए दोस्तों जो यहाँ पर आपको बोला गया है ना, px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर, तो भाग किसे दिया जा रहा है दोस्तों, भाग दिया जा रहा है x माइनस a से। तो मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों जिसमें भाग लगता है उसे हम लोग भाज्य के नाम से जानते हैं और जिससे दोस्तों भाग दिया जाता है उसे हम लोग भाजक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका px है वो हो जाएगा भाज्य। क्यों, क्योंकि दोस्तों उसमें भाग दिया जा रहा है किससे, तो x माइनस a से। जिससे भाग दिया जा रहा है, तो किससे भाग दिया जा रहा है, तो x माइनस a से। इसलिए दोस्तों बोल सकते हैं कि जो x माइनस a है वो एक प्रकार का दोस्तों क्या है, आपका भाजक है। तो इसी भाजक को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कैसा बहुपद है, तो एक प्रकार का है दोस्तों gx बहुपद। इसको हम लोग क्या करते हैं, gx मान लेते हैं। ये कैसा है, तो एक प्रकार का gx बहुपद है। तो लिखेंगे, मान लेते हैं कि बहुपद gx बराबर x माइनस a है। देखिए दोस्तों हमने प्रमाण में क्या किया, मान लिया।
मान लेते हैं कि बहुपद gx बराबर कितना है, x माइनस ए है, जिसे भाग दिया जा रहा है, यानी कि दोस्तों ये क्या हो गया, आपका भाजक हो गया। जबकि देख सकते हैं px की घात बड़ा बराबर gx की घात है और gx नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसे आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग ध्यान से दोस्तों समझ रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, जबकि दोस्तों हमने x माइनस ए को क्या माना है, gx माना है। तो देख सकते हैं कि जो दोस्तों gx की जो घात है वो कितना है, तो 1 है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा gx बहुपद है वो एक प्रकार का दोस्तों रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमेय के माध्यम जो आपका px जो बहुपद लिया गया है, ये दोस्तों या तो हो सकता है एक प्रकार का रैखिक बहुपद, या हो सकता है दोस्तों आपके एक रैखिक बहुपद से अधिक घात वाला बहुपद। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोग को संकेत के रूप में मैंने बताने का प्रयास किया है कि px की घात ग्रेटर इक्वल देन gx की घात। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो px की घात है वो या तो gx की घात के बराबर है, या फिर बोल सकते हैं कि जो px की घात है वो gx की घात से अधिक है, यानी कि उससे ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों gx की घात कितना है, रैखिक है, और जो px है उसका भी घात हो सकता है रैखिक, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो px की घात है दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, रैखिक ही होगा। उससे दोस्तों क्या हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, आप लोग को लिखकर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि gx नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि हमने दोस्तों यहाँ पर px को क्या मानकर चला है, तो दोस्तों px को हम लोगों ने भाज्य मानकर चला है। और दोस्तों जो x माइनस ए है यानी gx, उसको दोस्तों हम लोग क्या मानकर चले हैं, उसे दोस्तों हम लोग भाजक मानकर चले हैं। तो पता है आप लोगों को कि भाजक हमेशा क्या रहता है, आपके हर के रूप में रहता है। तो दोस्तों अगर हम लोग हर के मान, अगर gx, अगर हर का मान अगर हम लोग यहाँ पर सुन ले लेंगे, देखिए मैंने लिखा है ना gx नॉट इक्वल टू 0, अगर हम लोग gx के स्थान पर अगर दोस्तों हम लोग अगर सुन ले लेंगे तो इसका मान जो है वो इन्फिनिटी में मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किसी भी संख्या या किसी बीजीय व्यंजक में अगर आप शून्य से भाग दीजिएगा तो उसका दोस्तों जो मान है वो आपको क्या मिलता है, अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी ही मिलता है। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी gx को 0 के बराबर नहीं लिया है। हालांकि इसमें दोस्तों दिया नहीं जा रहा है, लेकिन ये चीज आपको अपने से समझनी है। क्यों समझनी है दोस्तों, क्योंकि आपको भाग देने पर इसका जो शेषफल है दोस्तों वो pa प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से कितना प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों pa प्राप्त हो रहा है। और जब दोस्तों आप लोग gx के स्थान पर अगर आप लोग यहाँ पर 0 रख लीजिएगा, अब px में दोस्तों जब आप gx 0 से भाग दीजिएगा तो क्या इसके शेषफल कभी भी pa प्राप्त हो सकता है, बताइए। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, pa, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो इन्फिनिटिव। इसलिए दोस्तों हम लोग कभी भी gx का मान क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। तो इसे दोस्तों यहाँ पर दिखाना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो इसे क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे दिया गया है। ठीक है, देखिए इधर दोस्तों क्या किया, हम लोगों ने लिख लिया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर px को gx से भाग देंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जब भी आप किसी एक संख्या में दूसरे संख्या से भाग दीजिएगा तो भाग देने के फलस्वरूप दोस्तों आपके दो नए स्वरूप क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो अद्वितीय होते हैं। जैसा कि दोस्तों यूक्लिड ने क्या किया था, बताया था अपने यूक्लिड प्रमेय के माध्यम से। दोस्तों मैंने आप लोग को बताने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ, आप लोग दोस्तों समझिएगा। देखिए अगर हम लोग 5 को भाग दे किससे, 2 से, तो हमारा जो दोस्तों मान मिलेगा 2 ठो अद्वितीय मिलेगा, जिसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो एक दोस्तों हम लोग भागफल के रूप में जानते हैं और एक हम लोग शेषफल के रूप में जानते हैं। यानी जब आप 5 को 2 से भाग दीजिएगा तो देखिए 2 दूनी के 4, अब 5 में से 4 जगह कितना बचेगा, तो 1। तो जो आप 2 और ये 1 जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके अद्वितीय रूप से नए रूप में प्राप्त हुए हैं। ये कब प्राप्त हुए हैं, जब आप भाज में भाजक से भाग दिए हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान कर चलेंगे कि पुनः मान लेते हैं कि px में gx से भाग देने पर भागफल कौन, तो दोस्तों भागफल को हम लोग बहुपद में qx से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, और शेषफल को दोस्तों हम लोग बहुपद में rx से निरूपित करते हैं। तो भागफल आपका क्या प्राप्त होगा, तो qx है, और जो शेषफल है दोस्तों वो क्या प्राप्त होगा, तो rx आपका प्राप्त होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर भागफल आपको 2 मिला और शेषफल 1 मिला, उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग px में gx से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो भागफल है वो दोस्तों qx रूप में क्या होगा, यहाँ में प्राप्त होगा। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए, होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या लिखा, पुनः मान लेते हैं कि px में gx से भाग देने पर भागफल qx
और शेषफल RX प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हमसे क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर यहाँ पर QX और RX कहाँ से आपको मिल गया, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिएगा तो आपको भागफल और आपको शेषफल दोस्तों आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों जब हमने एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया तो हमें दोस्तों भागफल के रूप में एक नया बहुपद QX मिला और शेषफल के रूप में हमें दोस्तों एक नया बहुपद हमें RX यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या कर लीजिएगा कि यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वास्तविक संख्या दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्या कीजिएगा दोस्तों आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग जानते होंगे कि जो भाज होता है वो बराबर होता है किसके, भाजक गुना भागफल और जोड़ दोस्तों किसके, तो शेषफल के। ठीक है दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर हमारा भाज कौन होगा। देखिए हमको किस में भाग देना है, हमको x माइनस ए से किससे भाग देना है, px पे भाग देना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे px से आप बराबर किससे भाग देना है, तो हमने क्या किया है x माइनस ए को gx माना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से x माइनस ए को क्या माना है, gx। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे gx से। और आपने दोस्तों अभी देखा कि जब हमने भाग दिया तो हमें क्या मिला, भागफल क्या मिला, तो qx। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे qx और शेषफल आपको मिल जाएगा rx। ऐसे क्या कर लेंगे हम लोग दोस्तों, उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, लिखेंगे चूंकि gx की घात 1 है इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर r होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आप लोग यहाँ पर एक बार पढ़ के दोस्तों समझा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा चूंकि gx की घात 1 है, यानी जो दोस्तों gx है वो एक प्रकार का रैखिक बहुपद है, इससे दोस्तों इसकी घात कितनी है, तो 1 है। इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर r होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर जो आप rx देख रहे हैं वो दोस्तों एक प्रकार का बहुपद के रूप में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप r देख रहे हैं वो एक प्रकार का अचर बहुपद के रूप में है। यानी यहाँ पर आपका बीजीय बहुपद है जबकि यहाँ पर संख्यात्मक बहुपद है। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं आप लोग को अभी दोस्तों बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब भी आप किसी भाज्य में एक भाजक से भाग देते हैं तो दोस्तों भागफल के फलस्वरूप उनका जो शेषफल प्राप्त होता है वो दोस्तों शेषफल का जो मान होगा वो हमेशा हमेशा उनके भाजक से छोटा प्राप्त होगा। दोस्तों आप लोग ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैंने आप लोग क्या बताया कि जब भी किसी एक भाज्य में आप लोग दोस्तों भाजक से भाग दीजिएगा तो भागफल क्रिया के फलस्वरूप जो शेषफल दोस्तों आपको प्राप्त होगा उस शेषफल का जो मान मिलेगा वो दोस्तों सदैव उसके भाजक के मान से छोटा ही प्राप्त होगा। अगर दोस्तों समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे तो मैं आप लोग को अभी समझाकर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर भाज्य के रूप में ले लेते हैं 8 को। ठीक है, आप भाजक के रूप में ले लेते हैं दोस्तों हम लोग किसको, तो यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों हम लोग 3 को, या दोस्तों आप ले सकते हैं यहाँ पर 5 को, मतलब ज्यादा समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5 को। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि 8 में 5 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर दीजिए, देखिए जब दोस्तों हम लोग 8 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 5 एकम 5 तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो हमारा 3 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा भाजक है, हमारा भाजक यानी b वो कितना मिला है, वो दोस्तों हमारा 5 मिला है, और जबकि हमारा जो शेषफल है वो कितना मिला है, वो दोस्तों हमारा 3 मिला है। तो देख सकते हैं कि जो आपका शेषफल है दोस्तों वो आपके भाजक से छोटा मिला ना, यानी जो भाजक है वो अपने शेषफल से क्या चुका है, बढ़ा चुका है, लेकिन दोस्तों इसके बिल्कुल भी क्या है, बराबर नहीं हो चुका है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों किससे भाग देते हैं, देखिए अगर हम लोग 4 को अगर हम लोग भाग देते हैं किससे, तो 2 से, तो भाग देकर दोस्तों देखिए हम लोग भाग देते हैं 4 को किससे, तो 2 से, तो कितना बार में जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4 यानी कि क्या होगा दोस्तों कि 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। समझ रहे ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका भाजक कितना है, भाजक यानी b, तो भाजक है दोस्तों आपका 2, और जो शेषफल वो कितना मिल रहा है आपको, तो 0 मिल रहा है। तो ये दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये हमेशा दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है कि जब भी दोस्तों अगर आप लोग एक भाज में एक भाजक से भाग दीजिएगा तो भागफल के फलस्वरूप जो आपका शेषफल मिलेगा ना उसका जो मान होगा वो सदैव दोस्तों इसके भाजक से छोटा प्राप्त होगा। तो भाजक में इसका मान कितना है, 2, तो शेषफल कितना मिला, 0, यानी इससे छोटा 1 मिल सकता है, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों 2 आपका नहीं मिल सकता है। तो
इसी के आधार पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा जो भाज है वो है px, जो कि दोस्तों एक से अधिक घात वाला बहुपद है, और जिससे हमको भाग देना है वो है हमारा gx, जो कि दोस्तों एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि जब हमारा भाग देने वाला जो भाजक है उसका जो घात है वो है 1, यानी जब दोस्तों ये आपका रैखिक बहुपद है तो इसका जो शेषफल होगा भाग देने के फलस्वरूप वो आपका रैखिक कैसे मिल सकता है। समझना आप लोग मेरी बातों को ध्यान से, जब आपका भाजक ही रैखिक है तो इसका शेषफल कैसे रैखिक मिल सकता है, मिलेगा। मैंने आप लोग को अभी बताया कि दोस्तों जो आपका भाजक है उससे दोस्तों छोटा क्या होता है, आपका शेषफल प्राप्त होता है। तो भाजक जो है आपका वो है आपका रैखिक, तो शेषफल जो है आपका वो रैखिक थोड़ी ना होगा, वो क्या होगा, रैखिक से छोटा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रैखिक बहुपद का घात होता है 1, तो जब हम लोग 1 से छोटा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि आपका जो दोस्तों मान मिलेगा, देखिए r इंटू एक्स के पावर कितना होगा 0, यानी कि 1 से छोटा करेंगे तो कितना होगा x के पावर 0। आप सभी को पता है कि x के पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो दोस्तों अगर हम लोग r को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा r, यानी हमारा जो शेषफल है वो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा r। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि gx की घात 1 है, इसलिए x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर क्या होगा, r होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि rx को हमने r के इक्वल क्यों रखा। बस उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिख कर मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए अर्थात px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r, ठीक है। देखिए हमने क्या किया कि rx के स्थान पर हमने दोस्तों यहाँ पर r को हमने लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए कि r जानते कब लिखिएगा, यहाँ पर gx का मान रखने के फलस्वरूप है। तो जो दोस्तों आपके gx को कितना है, देखिए तो gx आपका x माइनस a, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस a, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, आपका निकल कर आ चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यानी इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो आपका x माइनस a है वो किसके बराबर है, तो दोस्तों वो आपके gx के बराबर है, यानी gx बराबर कितना है x माइनस a। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका gx आपका बहुपद है इसका शून्यक क्या होगा, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इस बहुपद को शून्य के बराबर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो gx है वो कितना निकल कर आएगा, तो वो दोस्तों निकल कर आएगा 0, क्योंकि इसका जो भी शून्यक होगा वो gx के संपूर्ण मान को शून्य कर देगा, यानी gx इक्वल टू 0 कर देगा। इसीलिए हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि gx किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो दोस्तों जो आपका gx हुआ है कितना, तो x माइनस a इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब हमारा जो x का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए अगर हम लोग माइनस a को अगर उधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा कितना मिलेगा दोस्तों, तो हमारा a मिलेगा। आज जबकि a आपका है क्या, तो इसमें दोस्तों बोला जा रहा है कि a कोई वास्तविक संख्या, यानी बिल्कुल भी दोस्तों अवास्तविक संख्या नहीं है। मतलब वास्तविक वाले मतलब कि इसमें कोई भी संख्या दोस्तों आ सकती है, चाहे वो संख्या आपका परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, ठीक है। तो हमारा जो x का मान मिला है वो कितना निकल कर आ चुका है दोस्तों, वो हमारा a निकल कर आ चुका है। हम क्या करते हैं कि x बराबर a, यानी जो हमारा मान मिला है इसी मान को हम लोग समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां वहां इसको हम लोग स्थापित कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं लिखता हूँ कि चूंकि समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर रखते हैं दोस्तों, देखिए x है ना तो इसके स्थान पर रखेंगे a, और देखिए x है ना इसके स्थान पर रखेंगे a, तो हो जाएगा a माइनस a इंटू क्यू। देखिए यहाँ पर x है ना तो यहाँ पर भी दोस्तों कितना रखा जाएगा, तो a। आप प्लस दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं r, क्योंकि यहाँ पर जो आपका x है वो तो समाप्त है, तो इसमें तो आपका रखाएगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग a को a में से घटाएं तो कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों हमारा निकल कर आएगा 0। इसका दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपके भागफल q इंटू a के साथ, और शेषफल दोस्तों आपको r प्राप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, तो हमारा जो pa है वो मिल जाता है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग 0 को आपके जो भागफल है q इंटू a अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा दोस्तों टोटल जो मान है वो निकल कर हमारा कितना आ जाएगा, तो 0। और दोस्तों इसके प्लस में जो आपका मान है वो कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर r। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखिए ना चाहे तो देख सकते हैं कि दोस्तों इसलिए जो pa है वो बराबर हो जाएगा किसके,
तो दोस्तों बराबर हो जाएगा आपके आर के। यानी कहने का मतलब कि जो आपका आर है वो एक प्रकार का शेषफल है और ये जो शेषफल वो किसके इक्वल हो चुका है, तो p इंटू ए के इक्वल हो चुका है। तो और यही दोस्तों हमें क्या करना था, यहाँ पर इसका सत्यापन करना था। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि सिद्ध करना है, मैंने क्या लिखा है कि शेषफल आर बराबर पी है, यानी शेषफल जो आर है वो किसके इक्वल है, तो पी ए के इक्वल है। और ये दोस्तों आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूव्ड हो चुका है। और यही था दोस्तों आप लोग का शेषफल प्रमेय, जो कि स्कूलों में, कोचिंगों में, ट्यूशनों में इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, बच्चों को इस चीज़ से परिचित नहीं कराया जाता है, जिससे कि दोस्तों इसके तथ्य, इसके गुण और साथ ही इसके विशेषता और इसके महत्व के बारे में जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते और इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं, कुछ चैप्टर को आगे बढ़ा देते हैं, जो कि दोस्तों आपको सीखना बहुत ही जरूरी था। अगर दोस्तों आप लोग इसको नहीं जानिएगा, नहीं सीखिएगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं, इसके बारे में दोस्तों आप लोग बिल्कुल पता ही नहीं होगा। आप लोग दोस्तों इससे गुजरिएगा, इसके बारे में दोस्तों क्या करिएगा, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन दोस्तों जिसकी सहायता से हम लोग बना रहे हैं वो दोस्तों आपको पता ही नहीं रहेगा। इस चीज से क्या रहेगा, आप लोग का परिचित रहेगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बिल्कुल सरल तरीके से ये समझाने का प्रयास किया है कि शेषफल प्रमेय क्या है और इसको दोस्तों हम लोग किस प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और साथ ही दोस्तों मेरे द्वारा कराया हुआ दोस्तों इसका जो सत्यापन है वो आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको वीडियो समझ में आई है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।